भारत के अंदर इस वक्त चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग जी आए हुए हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग बॉडी लैंग्वेज है और बड़े इंटरेस्टिंग अल्फाज हैं। आप सिर्फ अगर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल के अल्फाज सुन लें तो दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं। मिसाल रिसोर्सेज होते हैं वहां पर ये अमेरिका पहुंच जाता है कि जी यहाँ पर तो हथियार हैं, यहाँ पर टेररिज्म है, और वहां जाकर पूरी कंट्री को वो टेक ओवर कर लेते हैं। पाकिस्तान को टेक ओवर क्यों नहीं करते जहां पर हथियार भी हैं, सारा कुछ है? क्योंकि इनके पास तेल नहीं था। मिसाल के तौर पे डोवल साहब वांग जी को कह रहे हैं देयर इज ए न्यू एनर्जी, न्यू मोमेंटम इन टाइज। ये किसको कह रहे हैं? ये अमेरिका को कह रहे हैं कि पायन हमारे पास ऑप्शन है, हमने चाइना को छोड़ा नहीं है, चाइना हमारा पार्टनर है। अब अल्लाह की ऐसी रहमत हुई है कि यहाँ पर भी फाइनली अब तेल, गैस और पूरे के पूरे मिनरल्स डोनाल्ड ट्रंप को पता लग गया अमेरिका में बैठकर कि यहाँ पर मिनरल्स भी हैं और तेल भी है और गैस भी है। चाइना के साथ हम मिलकर कारोबार करेंगे, चाइना के साथ हम मिलकर तरक्की करेंगे, तुम हमें छोड़ दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो इट मीन्स कि क्या इंडियंस जो हैं वो 20 साल अमेरिकन को बेवकूफ बनाते रहे हैं? लोग कह रहे हैं अगर रशिया के तेल का मसला है, मैं बार बार एक कह रहा हूं, इट्स नॉट अबाउट रशियन ऑयल। अब पाकिस्तान की शामत आनी पक्की थी। अब हुआ क्या है, सारे दुनिया की फोर्सेस इकट्ठे मिलकर उन्होंने प्लान बना लिया कि किस तरह से पाकिस्तान के हमने टुकड़े करने हैं। दोस्तों, जैसा कि पता है कि चाइना के विदेश मंत्री वांग ही इस समय है भारत में, और भारत में कई सारी मीटिंग्स चल रही थी, कई सारी जो है वो बातें हो रही थी। और इसमें बातें ये अब पाकिस्तान की मीडिया को डर सताने लगा है कि जो भारत से चाइना के रिलेशन अच्छे हो जाएंगे तो उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि हमारे हथियार भी चाइना से आते हैं। और क्या चाइना हमारे हथियार रोक देगा? क्या हमको आगे से जो हमने रेयर अर्थ मिनरल्स बेच दिए हैं यूएस को, उसको लेकर के चाइना नाराज है, तो अगर हमारे हथियार बंद कर देगा तो हम क्या करेंगे? कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के अंदर इस वक्त चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग जी आए हुए हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग बॉडी लैंग्वेज है और बड़े इंटरेस्टिंग अल्फाज हैं। आप सिर्फ अगर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल के अल्फाज सुन लें तो दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं। मिसाल के तौर पे डोवल साहब वांग जी को कह रहे हैं देयर इज ए न्यू एनर्जी, न्यू मोमेंटम इन टाइज। ये किसको कह रहे हैं? ये अमेरिका को कह रहे हैं कि पायन हमारे पास ऑप्शन है, हमने चाइना को छोड़ा नहीं है, चाइना हमारा पार्टनर है, चाइना के साथ हम मिलकर कारोबार करेंगे, चाइना के साथ हम मिलकर तरक्की करेंगे, तुम हमें छोड़ दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो इट मीन्स कि क्या इंडियंस जो हैं वो 20 साल अमेरिकन को बेवकूफ बनाते रहे हैं? क्या अमेरिकी 20 साल इंडिया के ऊपर बेवकूफ बनते रहे हैं? लोग कह रहे हैं अगर रशिया के तेल का मसला है, मैं बार बार एक कह रहा हूं, इट्स नॉट अबाउट रशियन ऑयल, इट्स नॉट अबाउट रशियन ऑयल। ये अमेरिका का रशियन ऑयल सिर्फ एक प्रॉब्लम छोटा सा हो सकता है, लेकिन इंडिया ओवरऑल खड़ा ही एंटी यूएस ब्लॉक में है। लेकिन इंडिया इज सच अ प्लेयर जो समझता है कि क्योंकि उसकी आबादी इतनी बड़ी है और ये लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते मुझे छोड़ना, तो इनको तो ये मार्केट चाहिए। बरतानिया, यूरोपियन यूनियन सब तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए आए हुए हैं। बरतानिया से हो गया, यूरोपियन यूनियन से हो रहा है, तो मतलब कैसे ये ममालिक भाग सकते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से, और कैसे मेरी मार्केट को इग्नोर करेंगे? सो वो समझते हैं कि जैसे चाइना ने अपने आप को डिपेंडेंट बनाया हुआ है, यू नो, चाइना इज द वर्ड इज डिपेंडेंट ऑन चाइना। समझ रहे हैं आप बात? तो वो कह रहे हैं कि अब तो नहीं। सो ये जो डोवल साहब जब बोलते हैं तो इट मींस कि नरेंद्र मोदी बोल रहा है, और मोदी साहब पे ये भी तनकीद है बाय द वे। इस वक्त इंडिया के जितने लोग हैं वो एक बड़ी तनकीद नरेंद्र मोदी पे ये कर रहे हैं कि भाई साहब आपने टेक्नोक्रेट्स के हाथ में हुकूमत दे दी है। सो इट्स डोवल एंड जयशंकर। जयशंकर तो जबरदस्ती के सियासतदान बने हैं ना, उनका तो सियासत से कोई लेना देना नहीं है ना। वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएंगे कभी, ना वो कहीं बैठेंगे, ना उनका कोई सिलसिला है, ना एनएसए डोवल का कुछ है। तो जब यूनाइटेड नेशंस में जाते हैं तो वहां पर वो बात हो रही होती है कि यह पाकिस्तान को खाएगा कौन, यानी कि वहां पर भी बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान के टुकड़े जब होंगे तो उसको कौन कौन हिस्सा कौन कौन लेके जाएगा। इंग्लैंड का जो है उनका है कि भी सिंध हम ले जाएंगे,
अमेरिका बोलता है यार बलोचिस्तान तो हमें चाहिए। पाकिस्तान के ऊपर जो ये पीओके की बात आती है तो भारत बोलता है यार इसमें तो नेगोशिएशन हो ही नहीं सकता, बाकी जो करना तुम करते रहो। तो ये जो सारा बंदर बाट है वो ऑलरेडी फनल हो चुकी है। अब डॉक्यूमेंट्स ये आ रहे हैं कि जापान हो, कोरिया हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, यूके हो, ये सब मिलकर अब ये पाकिस्तान के टुकड़े करने की उन्होंने बातें बोल दी हैं। पाकिस्तान के नहीं, बलोचिस्तान के, क्योंकि मैं पहले बोला अल्लाह की रहमत जब आती है तो वहां पर इनके मिनरल्स पाए गए हैं। $5 ट्रिलियन से ज्यादा के मिनरल्स की वहां पर अनुमान है कि वहां पर मिनरल्स पाए जाएंगे। अब होगा क्या, इसके वो बात करते हैं कि व्हाट इज हैपनिंग और क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि बलोची वाले बड़े गुस्सा करते हैं जब मैं बलोची बोलता हूँ, कहते हैं सर बलोची हमारी लैंग्वेज है, हम बलोच हैं। तो जो बलोच है क्या ये करने देंगे अपने कंट्री का, कंट्री बोल रहा हूँ, प्रोविंस नहीं है वो अलग कंट्री है, क्या बलोचिस्तान का टुकड़े होने देंगे? सो इंडिया की 1.4 बिलियन की जो पॉपुलेशन है उसको 2 बाबू चलाते हैं, ये समझ आना चाहिए। उसका जो स्टेट का जो आउटलुक है दैट वो इंडियन पार्लियामेंट जो है वो किस हद तक अपना रोल प्ले करती है, क्योंकि दोनों के दोनों बंदे जो सिस्टम चलाते हैं इंडिया के अंदर दे आर नॉट इलेक्टेड पीपल। अपना राजनाथ सिंह इलेक्टेड है, लेकिन आप डिसीजन मेकिंग में देख लें उनका किस तरह का होगा। वो इंटरनेशनल डिसीजन मेकिंग में कोई लंबा चौड़ा उनका कोई किरदार उस तरह नहीं होता होगा, पर डिफेंस मिनिस्ट्री की हद तक। अब 75 साल हो गए हैं, डोवल साहब कहते हैं जनाब 75 साल हो गए हमारे ताल्लुकात को, और ये बहुत ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं, ये बहुत ही अच्छे जो हमारा रिलेशन है जो चल पड़ा है और कमाल की चीज़ है, ठीक है जी। और उन्होंने कहा है कि जो पीएम मोदी जो है वो चाइना जाएंगे एससीओ समिट के लिए, थोड़ी देर के बाद ही जाएंगे, और आप देखिएगा कि हम जो है वो चाइना के साथ एक नया ताल्लुकात को इस्तवार करना चाहते हैं, नए ताल्लुकात बनाना चाहते हैं, और हमारी बॉर्डर टॉक्स जो है वो कामयाब होने वाली हैं। सो वन मस्ट अंडरस्टैंड दिस। और साथ में उन्होंने ये भी कह दिया है, उन्होंने कहा भाईजान अब ये नया एनवायरनमेंट होगा, न्यू एनवायरनमेंट। अब चाइनीज जो है, चाइनीज को तो मिल गया जो चाहते थे, वो चाहते थे चाइनीज को मिल गया, ठीक है। चाइनीज चाहते थे कि इंडिया अमेरिका से दूर हो जाए, इंडिया हो गया। चाइनीज चाहते थे कि अमेरिकन इंडिया से दूर हों और इंडिया अमेरिका से दूर हो, वो हो गए हैं। अब अमेरिकन को इस चीज पे गुस्सा आना है कि ये हमने 20 साल किया क्या है, ये 20 साल हम किसको क्या खिलाते रहे हैं कि ये आज ये चाइना के साथ जाके खड़ा हो गया, ये चाइना के साथ जाके खड़ा हो गया है, ये हम करते रहे हैं, ये हमारा तरीकाकार है। सो मुझे ऐसे लगता है ज़ाती तौर पे कि ये जो कज़ान के अंदर मुलाकात हुई और अभी जब चाइना के अंदर मुलाकात होगी, द टेबल्स हैव टर्न्ड। अब देखें, अब लैंग्वेज चेंज हो गई है। मैं सिर्फ एनएसए का एनालिसिस कर रहा हूँ, जयशंकर का बाद में करूँगा। सो उन्होंने कहा कि ये जो पीस है, ट्रंक्विलिटी है, बॉर्डर के ऊपर बड़े ज़बरदस्त हालात हैं, हमारा जो सारे का सारा जो रिलेशन है दैट इज एन अपवर्ड ट्रेंड। भाई इंडिया चाइनीज ने माहौल बनाया है अपवर्ड ट्रेंड का। वो क्यों बोला, चाइनीज ने क्यों माहौल बनाया? क्योंकि उनको पता था, दे न्यू दिस, कि हमें इंडिया को अपनी तरफ खींचना है। इंडिया इज नॉट वेपनाइजिंग क्वाड, इंडिया इज बेसिकली अ प्रॉब्लम इन वेपनाइजिंग क्वाड। डोनाल्ड ट्रम्प क्या कर रहा है, ये सोचिए वीजा के लिए लाइन में लगवाता है, फिर वीजा रिजेक्ट करके, मतलब वो चवन्नी वाली चीज चल रही है। ऐसे में अगर आपको ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का गोल्ड मिल जाए, कॉपर मिल जाए, ये सब मिल जाए, आपके तो सारे वोज खत्म हो गए ना। यू कैन अगेन बिहेव प्रॉपरली। अमेरिका हर जगह से विड्रॉ क्यों कर रहा है? क्योंकि हर जगह अपनी नेवल फ्लीट को मेंटेन करने के लिए पैसे खर्च करना, और पैसे अमेरिका के पास नहीं। तो बलूचिस्तान इसके कारण उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। और अब आ जाते हैं बलोच एथनिसिटी पे। बलोच इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और इस चीज को जब से पाकिस्तान इसको बेचना चाह रहा है, बलोच एक बिजली तो देना नहीं चाह रहे थे। बलोच इस तरह की रेजिस्टेंस कर रहे हैं कि पाकिस्तान को ईरान से लिया हुआ तेल नहीं मिल पा रहा है। आप समझिए, वहां पर भी गश्त लगा के बलोच
उसके ऊपर टैक्स लेते हैं, उससे अपनी इकोनॉमी चला रहे हैं, अपनी सॉर्ट ऑफ जो भी है टेम्परेरी गवर्नमेंट चला रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि जब वो ईरान का तेल वो इस्लामाबाद नहीं जाने दे रहे, तो वो अपने यहाँ का गोल्ड जाने देंगे? सीपेक इतने सालों से बन रहा है, वो खटाई में क्यों है? भारत का तो बहुत समय से कोई वहां पर रोल नहीं है। वो खटाई में इसलिए है क्योंकि बलोचों ने वहां पर इतनी रेजिस्टेंस दी है कि वो कॉरिडोर अभी तक पूरा नहीं हो पाया। एंड इट वाज चाइना's ड्रीम प्रोजेक्ट, इट वाज पाकिस्तान ड्रीम प्रोजेक्ट, जिसको ये नहीं कर पाए। और ऐसा नहीं है, बलोच अगर वहां पे रेजिस्टेंस नहीं दे तो अमेरिका की बहुत सारी चीजें वहां। तो दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडिया चाइना के रिलेशन अगर ठीक होते हैं तो पाकिस्तान को बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। और जिस तरीके से पाकिस्तान ने चाइना को धोखा दिया है, यूएस के पास जाकर के बैठ गया है और अपना जो बलूचिस्तान का, उसका अपना तो नहीं है लेकिन बलूचिस्तान के जो मिनरल्स हैं उसने उसको यूएस को बेच दिया है, उसको लेकर के भी चाइना काफी ज्यादा नाराज है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस पाकिस्तान को भोगने होंगे। चाइना छोड़ने वाला नहीं है और जिस तरीके से चाइना की इन्वेस्टमेंट डुबोई है पाकिस्तान ने, उसका बदला चाइना जरूर लेगा। और वो चाहे इनके वेपन रोक के लिए या ट्रेड में कुछ करे या इनकी जमीन कब्जा करे, कैसे न कैसे भी करके चाइना अपना पैसा पाकिस्तानियों से जरूर निकलवाएगा।